Hello everyone. So I am Soumitra Chaudhary, ex-assistant commandant border security force. I know यूपीएससी के रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी है एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है, आपने अगर डेलिबरेटली यूपीएससी, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपने डेलिबरेटली अगर अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की है तो आप दूसरे एग्जामिनेशन, द सिमिलर एग्जामिनेशन जो आपके आईएएस आईपीएस के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हैं। उन्हीं में से एक अपॉर्चुनिटी की मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं, ठीक है, दैट यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर। कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से क्या करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। इट्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन 3 अगस्त को, 3 या फिर 2 अगस्त को है, ठीक है। वैकेंसीज इसमें 357 प्लस है। कौन कौन से फोर्स आते हैं, ठीक है? CI सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, BSF जहां पे मैंने नौकरी की है, ओके, एंड CRPF। ये 5 फोर्सेस है। पोस्ट आपको क्या मिलती है? असिस्टेंट कमांडेंट, दैट इज अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, जियो, ओके। द सेम लेवल ऑफ पोस्ट है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, द सेम लेवल ऑफ पोस्ट है जो कि आपको सिविल सर्विसेज ऑफर करती है। अभी अच्छी बात क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट को भी ग्रुप है ऑर्गेनाइज सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा, एंड IPS डेपुटेशन जो टॉप में रहते हैं वो भी कम कर दिया जाएगा। फ्यूचर में आपको असिस्टेंट कमांडेंट से भी DGP देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डेपुटेशन में आने का मौका मिलता है, लाइक IB, CBI, रॉ, SPG, NSG, ओके। एंड ये खुद से असिस्टेंट कमांडेंट से जॉब स्टार्ट होती है। ये समवट फौज एंड पुलिस की ब्लेंड नौकरी है, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फौज, जैसे कि BSF, ITBP। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि इसकी तैयारी करनी कैसी है एंड वाई सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स को इसमें करना चाहिए, ठीक है। देखो, केस 1, हु आर गोइंग टू और हु हैव क्लियर्ड प्री। मैं तो बोलूंगा कि आपको भी तैयारी, CAPF जिनने फॉर्म भरा है आपको देना चाहिए, क्योंकि आप बस रिटन एग्जामिनेशन दे दो, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा CSC के साथ ओवरलैप है। आप रिटन एग्जामिनेशन दे दो, इसका इंटरव्यू और फिजिकल होते होते नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, दोज हु डिडंट क्लियर, ओके, दोज हु डिडंट क्लियर और नॉट गोइंग टू क्लियर प्री, है ना, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट प्लान भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मैंने 2018 में जब इंटरव्यू दिया था, आई डेंट क्लियर द फाइनल मतलब एग्जामिनेशन, ओके, CSC का, सिविल सर्विसेज का। आई गॉट इन, मतलब अलग से कुछ तैयारी नहीं की थी, अलग से कहाँ तैयारी करनी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अलग से तैयारी नहीं की थी, बस CSC की तैयारी पे आई बैठ गया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CAPF निकाल लिया था, ठीक है। बेस्ट प्लान भी, ओके, आपको तो ये बिल्कुल देना ही चाहिए। अब सवाल आता है हाउ टू प्रिपेयर, ओके। पहले इसके सिलेबस को देखते हैं एंड व्हाट इज द ओवरलैप, ओके। फर्स्ट आता है इसमें पेपर 1। पेपर 1 इसका एग्जैक्टली सेम होता है हमारे CSC के GS 1 जितना, बस इसमें एडिशनल बेसिक साइंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। आजकल यहाँ पे भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस एंड डिफेंस नॉलेज इसके ऊपर ज़्यादा रहता है, जो कि CSC में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो पेपर 1 में अभी तक आपने जो भी तैयारी की है, आपको उसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना। 250 नंबर का पेपर 1 होता है। द गेम चेंजर इज द पेपर 2, ओके। पेपर पे देखो, इसमें जो CSC एस्पिरेंट से बेटर नहीं कर पाएगा कोई। अब जो पेपर 2 है, ओके, पेपर 2 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, P2 200 नंबर का रहता है। इट इज सब्जेक्टिव टेस्ट, ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऐसे राइटिंग होता है। ये आपके CSC के ऐसे से डिफरेंट होता है। ये 300 वर्ड्स के ऐसे होते हैं और टोटल 4 पेजेस मिलते हैं, ओके। आपका ये समवट आंसर राइटिंग टाइप का होता है, बट इसका अलग टेक्निक होता है, ये आपको करना पड़ेगा। 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है इसमें रिपोर्ट राइटिंग। लेट्स सपोज आप कहीं पे, आप BSF में असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपके यहाँ पे शेलिंग हो गई, आप उस सिचुएशन को कैसे करके टैकल करोगे, इसका फॉर्मेट होता है। द थर्ड वन इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग। प्रो एंड कॉन्स में लिखना पड़ता है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है, बट कंटेंट मोर और लेस सबका सेम ही रहता है जो आप CSC में पढ़ते हो, ओके।
नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ आपका क्या हो गया, पैसेज, अनसीन पैसेज एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है, ये ग्रामर की चीज है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। एंड सिक्स आपका 25 नंबर का आता है इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग आई हैव लॉन्च्ड अ ब्रिज कोर्स, मैंने एक ब्रिज कोर्स लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द CSE एस्पिरेंट्स, एक्सक्लूसिवली डीलिंग फॉर पेपर 2। वहाँ पे मैं आपको ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सम ऑफ द ऐसे के प्रीवियस ईयर कंटेंट्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको लिख के बताऊंगा कैसे करना रहता है, आपको कुछ थ्योरेटिकल भी दूंगा। रिपोर्ट राइटिंग क्या फॉर्मेट होता है, 4-5 रिपोर्ट्स में लिख के दिखाऊंगा। सेम आर्ग्यूमेंट क्या फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना होता है, ये भी बताऊंगा। पैसेज और प्रेसी का टेक्निक भी बता दूंगा, और इसकी मैं आपको एक PDF दूंगा। ओके, PDF दूंगा ग्रामर के रूल्स के, इट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई तो जस्ट फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए आई एम लॉन्चिंग द कोर्स एट जस्ट 1999। आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, सो आई वेरी वेल नो कि एक बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि कितना एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट को आता हो, कहाँ पे एफर्ट लगेगा। इफ दिस इज डन, ये पेपर आप बहुत इजीली कॉन्कर कर सकते हो। इवन व्हेन यू गेट इनटू द सर्विस ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, अगर सिविल सर्विसेज करना है तो आपको नौकरी के बाद भी काफ़ी पढ़ने का टाइम मिलेगा। ये जो ब्रिज कोर्स है, ओके, ब्रिज कोर्स फॉर पेपर 2, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सिविल सोल्जर के। थैंक यू सो मच, जय हिंद।